और करीब 20 महीने के बाद करतारपुर कॉरिडोर फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहा है। 16 मार्च 2020 को कोरोना महामारी के चलते इसको बंद किया गया था। एक रिपोर्ट। आज से श्रद्धालु करतारपुर साहिब के दर्शन कर पाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। आज करीब 100 लोगों का जत्था करतारपुर साहिब के दर्शन करेगा। 19 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती पर 200 के करीब श्रद्धालु पाकिस्तान जाएंगे। यात्रा के लिए प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है। RT-PCR रिपोर्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी का करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला पूरे देश में खुशी लाएगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी देश की जनता को बधाई दी। मैं मुबारकबाद भी देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की समावेशी सोच को और सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के संकल्प को। और वहीं दिल्ली NCR में प्रदूषण से हालत नाजुक बनी हुई है। बढ़े प्रदूषण के चलते एयर प्यूरिफायर की डिमांड्स काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण से हालात बेकाबू हो चले हैं, लिहाजा रूम एयर प्यूरिफायर की बिक्री में भी जोरदार उछाल आया है। इस साल भी दिवाली के बाद प्यूरिफायर की बिक्री बढ़ रही है। 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार अब तक हो चुका है। दिल्ली में प्रदूषण के बिगड़ते हालात को देखते हुए चाणक्यपुरी से एक साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल यात्रा निकालने का मकसद आम लोगों को प्रदूषण को लेकर जागरूक करना था। ये ऑल्टरनेट रूट यही है कि आप ई रूट्स देखें, ई ट्रांसपोर्ट देखें। और ई ट्रांसपोर्ट डजंट मीन फैंसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इट मीन्स बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेटर स्पेसेस फॉर नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट। प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार एक महीने के लिए 1000 बस किराए पर लेगी। सरकार का मानना है कि निजी गाड़ियां छोड़कर सार्वजनिक गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल हो। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। भारत और न्यूजीलैंड की टीम्स जो हैं आज आमने सामने होंगी। जयपुर में T20 का पहला मुकाबला होने वाला है। गुलाबी नगरी जयपुर में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें भिड़ेंगी। T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन को भुलाकर भारतीय टीम 3 मैचों की T20 सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहेगी। नए कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की अगुवाई में भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह तैयार हैं। जयपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 साल बाद भिड़ंत होगी। अब तक जयपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र मुकाबला हुआ है। पहली और आखिरी बार दोनों टीमें 1 दिसंबर 2010 में आमने सामने हुई थी, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया था। सवाई मानसिंह स्टेडियम में पहली बार T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। जयपुर में आज तक T20 मैचों का आयोजन नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड की कप्तानी टिम साउदी करेंगे। T20 सीरीज में कई भारतीय खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जिससे खिलाड़ी आने वाली चुनौती के लिए मानसिक रूप से तरोताजा रहे। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने अमित शाह पर हमले बोले हैं। उन्होंने अमित शाह पर सरकार को गिराने की कोशिश के आरोप लगाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है और हालात गंभीर हैं। इस बारे में देश के हर व्यक्ति को सोचना होगा। गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि गृह मंत्री कुछ नहीं कर पाए। उन्हें बहुत घमंड था, लेकिन प्रदेशवासियों ने उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। क्योंकि गृह मंत्री ने कमी नहीं रखी। ये तो ठीक है, आपका आशीर्वाद है प्रदेशवासियों में। 34 दिन तक MLA हमारे साथ में होटल में, और वर्कर्स और आप लोग फोन करते थे हमारे MLA को, चाहे 2 महीने रहने पड़े रहो वहाँ पर, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। गहलोत ने पिछले साल अपनी सरकार की स्थिरता को लेकर उपजे संकट की ओर इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक लंबे समय तक होटलों में रहे और जनता के आशीर्वाद से ही मौजूदा सरकार कायम है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.